नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार और मेरा घर इस्लामपुर नालंदा बिहार में पड़ता है। मैं अपनी किशोर अवस्था के बारे में कुछ विशेष बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का जिसे सामाजिक दुनिया से किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो लड़का अश्वेत दिखता, यानी कि उस समय के लोगों की मानसिकता के अनुसार उसका चेहरा खराब दिखता था, जिस वजह से वो अपने घर में ही रहकर कई दिन, कई साल गुजार देता है, जहाँ पर उसे पारिवारिक दबाव में रखकर घर का काम कराया जाता था, ताकि उसके घर में सफाई और सुंदरता हमेशा के लिए बनी रहे। लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति और इस तरह के हालात उसके ऊपर हावी हुए, तो ना जाने उसके विचारों में क्या बदलाव आया। उसने ना ही अपने ग्रामीण इलाके को बदलने की सोची, बल्कि पूरे देश को ही विकसित करने को लेकर उत्तेजित हो उठता है और एक बड़े बदलाव के तौर पर वो खुद को भविष्य में एक राजनीतिक नेता के रूप में देखने लग जाता है। आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। ग्रामीण इलाके में काम करने के नतीजे। एक गांव में एक लड़का रहता था, जिसका घर उस गांव में एक पिछड़े हुए इलाके में होता है। ठीक उसी तरह उस लड़के की जिंदगी भी इसी तरह पिछड़ी हुई और बदहाल किस्म की होती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़का अश्वेत दिखता, यानी कि उस समय के लोगों की मानसिकता के अनुसार उसका चेहरा खराब दिखता था, जिस वजह से उसे समाज में हर जगह परेशान किया जाता, उसे प्रताड़ित किया जाता। और यही कारण था कि उस तरह के मुश्किल हालात में वो लड़का समाज में लोगों के बीच व्यक्तिगत रूप से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था, जिस वजह से उसके साइकोलॉजी का विकास उसकी चार दीवारी यानी उसके घर में ही होता है। पर ऐसे हालातों में भी जिस माध्यम से, जिस क्षेत्र में उसकी साइकोलॉजी का विकास होता है, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उस दौरान वो लड़का अपने घर में ही पारिवारिक दबाव में जिंदगी जी रहा था, जहाँ पर उसे कई कई घंटों तक घर का काम कराया जाता था, ताकि उसके घर में सफाई और सुंदरता बनी रहे। हालांकि वो लड़का इन सभी चीजों का विरोध भी करता था। वो चाहता था कि वो इस तरह की परिस्थिति से ऊपर उठते हुए एक सामान्य जिंदगी जिए, एक अच्छे वातावरण में अपना समय बिताए। लेकिन परिवार वालों की तरफ से उसे कोई सहायता या सहयोग नहीं दिया गया, जिस वजह से वो अपने घर में ही रहकर कई साल गुजार देता है, जिसके चलते उसकी मानसिकता कुछ इस तरह प्रभावित होती है कि वो अपने घर का काम करते करते अपने ग्रामीण इलाके का भी विकास करने को लेकर अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में लग जाता है। ये एक तरह का बहुत बड़ा बदलाव था और एक आम आदमी के रूप में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इससे हुआ ये कि वो अपने आप को भविष्य में एक राजनीतिक नेता के रूप में देखने लग जाता है। अब दोस्तों, एक चीज समझते हैं, यदि हम इस तरह के साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक मेथड से भी समझकर देखें, तो किशोर अवस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही नाजुक समय होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जो उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग पीरियड होता है, जहाँ से वो पारिवारिक सहयोग से पढ़ाई लिखाई करने के साथ खेल कूद मौज मस्ती करते हुए एक नए सुनहरे भविष्य की ओर कदम रखते हैं। तो वहीं वो लड़का अपने हालातों में बुरी तरह से मात खाए हुए था, क्योंकि वो अपने घर से बाहर पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल तो जाता है, लेकिन वो इन सब चीजों पर फोकस नहीं कर पाता, वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाता है। और जिस तरह की फिजिकल एक्टिविटी उससे मिलनी चाहिए, जैसे कि खेल कूद, उसे वो भी इन हालातों में नहीं मिल पाती। खेल कूद की जगह वो अपने घर का काम करता और यही उसके लिए एक फिजिकल एक्टिविटी थी, और इसका प्रभाव उसकी मानसिकता पर भी पड़ा। और एक दिन वो ठानता है कि वो अपने ग्रामीण इलाके का विकास तो करेगा ही, और इसके साथ वो अपने देश का विकास भी करेगा। उसके अश्वेत दिखने की वजह से वो स्पोर्ट्स जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां करने से भी पूरी तरह से वंचित रह जाता है। अपनी इस परिस्थिति को उसने एक चुनौती के रूप में लिया, और इन्हीं कारणों की वजह से उसकी साइकोलॉजी का विकास देश व दुनिया की राजनीति के क्षेत्र में होता है। चूँकि उस तरह के हालात में वो काफी ज्यादा टीवी पे न्यूज देखता और अखबार भी पढ़ा करता था, जिसके माध्यम से उसके मन में राजनीति से संबंधित कई तरह के सोच विचार आने लगते, और आखिर में वो गंभीरतापूर्ण राजनीति को ही करियर के तौर पर सेलेक्ट कर लेता है, जिस वजह से उसका जीवन आगे चलकर एक संघर्ष में बदल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को अपने ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।